नर्मदा के किनारे एक छोटे से गांव में गिरवर नाम के एक राजपूत रहते थे। घर में बूढ़े माता पिता थे, गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी और एक पुत्र था उदा। खेती करके परिवार का निर्वाह होता था। गिरवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मगन रहने लगा था। गिरवर का भगवान की दया पर पक्का विश्वास था। वे बात बात में कहा करते थे, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। यद्यपि गिरवर की धारणा सच्ची थी, फिर भी गांव के दुष्ट लोग उन्हें पीछे और कोई कोई सामने भी कह देते थे, घर में सारे सुख हैं, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूला स्त्री है, पुत्र है, माँ बाप हैं। तब ऐसा कहने में क्या जाता है? किसी पर कष्ट पड़े तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। बात भी सच्ची है। दुख में भी जिसका विश्वास भगवान की दया पर बना रहे उसी का विश्वास सच्चा है। गिरवर का विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। गिरवर को इस बात का दुख हुआ। सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का बड़ा सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते, उन्हें माता पिता के न रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। थोड़े दिनों बाद गिरवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाया, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। दौड़ लगे, लोग दौड़े भी, पर बालक पानी में अदृश्य हो गया। गौरी रोती पीटती घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे ही थे। उनके मुख से निकल गया, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण करते हैं। गिरवर ने पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना है, पता नहीं किसी जन्म में वह पिता, भाई, शत्रु या कुछ और रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब जीव अपने कर्म फल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है तभी यहाँ से चला जाता है। इसमें शोक करने की क्या बात है? उस दिन एक महात्मा आए थे। उन्होंने तुम्हारे सामने ही तो कहा था कि संसार तो भगवान का बगीचा है। हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम तो बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। यदि स्वामी स्वयं बगीचे के किसी फल को पसंद कर ले तो यह माली के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था। बगीचे के स्वामी ने उसे स्वयं बुला लिया, तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिए। भगवान की इस सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो। उदा भगवान का भगत था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़े जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, अतः वह भगवान के ही धाम गया होगा। ऐसे पुत्र के लिए तुम शौक क्यों करती हो? भगवान के आनंदमय धाम में पुत्र गया है, इससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया हो, इसी का क्या ठिकाना है? वह जीवित भी तो हो सकता है और फिर मिल भी सकता है कभी। प्रत्येक दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। गौरी ने कहा, मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है। वह चाहे जब मिले, पर मुझे मिलेगा अवश्य। गिरवर बोले, वह मिले या न मिले, हमें यही क्यों चाहो कि वह मिले? अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी, उसे करते थे। अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता वह नमक हराम है। जो स्वामी की वस्तु को अपना समझता वह बेईमान है। हमें स्वामी जो सेवा दे उसी की सावधानी से करना है। गिरवर घाट पर गए, पता लगाया और कुछ पता न लगा तो लौट आए। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता होते तो आज बड़ा कष्ट होता उन्हें। उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान ने उनका और हम सब का ही कल्याण किया। माता पिता नहीं रहे, पुत्र को घड़ियाल ले गया। अब खेती का झंझट क्यों किया जाए? माता पिता व पुत्र के न रहने पर गिरवर जी ने खेत आदि में दूसरों को दे दिया। आदि पांति में जो अनाज मिलता था उसी से गिरवर और उनकी स्त्री काम मजे से चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी होती थी। अब गिरवर भगवान का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी स्त्री का तो पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरवर पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो हम क्या इस प्रकार भजन में लग पाते? भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया है। भगवान जो कुछ करते सब कल्याण ही करते हैं। स्त्री कहती, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, परंतु माता के हृदय में पुत्र की स्मृति नहीं गई थी। उसे बार बार उदा याद आ रहा था।
घड़ियाल के पकड़ने से उदा के पैर में घाव था। महाराज उसे राजधानी ले आए। उदा 21 दिन तक मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव अच्छा हो गया। होश में आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया। उसे केवल इतना याद था कि वह एक अक्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। उसे बताया गया, महाराज चंद्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी है। तुम्हारा नाम उदयराज है। राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति हो गई। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त थे और प्रजा का सुख दुख समझते थे। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। इधर देश में काल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तृण के बिना पशु। गिरवर और गौरी अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगी। घर में जो कुछ था उसे बेचकर जब तक काम चला उन्होंने चलाया। अंत में भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा का खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए दंपति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। रात में काले सर्प ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में भगवान नाम लेते लेते ही उसका श्वास बंद हो गया। गिरवर के मुंह से निकला, भगवान जो कुछ करते सब कल्याण ही करते हैं। रात भर वे स्त्री के देह के पास बैठे कीर्तन करते रहे। सांप के काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, इसलिए प्रातः गौरी की मृतदेह को कंधे पर उठाकर उन्हें नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम के नीचे मुरली अधरों से लगाए त्रिभंग सुंदर मयूर पिछधारी पीताम्बर परिधान वनमाला श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य झांकी को देखते गिरवर के नेत्र वहीं सितर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया। वाणी रुद्र हो गई। हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर में कहा, गिरवर तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्रकाट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है। उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है। तो वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। भगवान के इतना कहते ही गिरवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला और सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान अंतर्धान हो गए। गिरवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे एक वृक्ष के किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन तक वही उलझा रहा, पर वह किसी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहाँ से निकलकर वह आगे बह चला। वहाँ से थोड़ी दूरी पर सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान करने आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में प्राण है। किनारे उसे लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी के देह में चेतना आ गई। अब वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटी पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि उसके मन में सारे संस्कारों का बोझ उतर गया है। गौरी ने गेरुआ धारण किया, हाथ में एक तारा लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते आनंद में मगन वह एक और चल पड़ी। चलते चलते वह एक ऐसे नगर में जा पहुंची जहाँ बड़ी धूमधाम थी। कोई बड़ा उत्सव था। वह महाराजा चंद्रसेन का नगर था। अभी कल ही महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और वह स्वयं कुमार को राज्य देकर वह स्वयं सन्यासी होकर वन में चले गए थे। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी के रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया। वन में जाने से पूर्व महाराज चंद्रसेन भी उनको जल में पाने से अब तक की सारी बातें कह गए थे। अतः वे अपनी माता के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया था कि कोई सन्यासिनी आते ही राजा को समाचार मिले। गौरी के नगर में पहुंचते उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आए और पहचान कर माँ माँ करते चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगी, मेरे उदा। उस समय का दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में ले आया। गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की वासना थी वह पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया कि वह नगर से बाहर कुटिया में रहेगी। कुटिया बना दी गई। गौरी इसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका प्रभु प्रेम प्रकाष्ठा को पहुंच गया।
भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई। उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। धन्यवाद।